को और 100 करोड़ अगर श्रद्धालु भी आएंगे उनका हम इंतजाम कर करके रखेंगे। भाजपा सच्चे आंकड़े छिपाने और झूठे आंकड़े फैलाने में माहिर है। उनसे बेहतर सच्चे आंकड़े कोई नहीं छिपा सकता और मनगढ़ंत आंकड़ों का भी प्रचार उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है। हालांकि एक समय पर तो किसी सरकार में एक प्रोपोगेंडा मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो पूरा का पूरा सरकारी प्रोपोगेंडा है। पूरी सरकार प्रोपोगेंडा चल रही है। जिन्होंने ये कहा और बड़े बड़े विज्ञापन दिए कि ये पहली बार डिजिटल कुंभ होने जा रहा है, और दावा तो ऐसा किया था डिजिटल कुंभ का कि इतना डिजिटल होगा कि अगर कोई भी डेटा मांगा जाएगा तो सरकार कुछ सेकंडों में उपलब्ध करा देगी। जिन्होंने डिजिटल कुंभ कराने की योजना बनाई वो डेटा तक नहीं प्रोवाइड कर पाए। दावे यहां तक किए गए थे कि ड्रोन से पूरी निगरानी होगी। लग तो ये रहा कि ड्रोन उड़े ही नहीं है। जो लोग ड्रोन से हर चीज की निगरानी रखने में और निगरानी कैसे की जाती है उसकी समय समय पर जानकारी देते थे, सुनने में आया कि जब वक्त था जिस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी ड्रोन की या सीसीटीवी कैमरे की या डिजिटल जो आपने कुंभ बनाया था, उस समय सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली बंद था या बंद करा दिया गया था। इन्होंने संगम नोस की भगदड़ में मारे गए लोगों की संख्या नहीं बताई। मृत्यु के कारण को बदलने पर परिजनों पर दबाव बनाया इन्होंने, बीजेपी के लोगों ने। शवों को ससम्मान अंतिम संस्कार के अधिकार से एक तरह से वंचित किया। गुम हुए लोगों में से हजारों का आज भी कोई अता पता नहीं है। और अगर इनसे पूछा जाए कि ये जो फिगर आते थे कि इतने वर्षों बाद पहली बार कुंभ हो रहा है, तो वो उसका कोई भी आधार भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बताते हैं। कितने वर्षों बाद होगा? और एक जगह तो सरकार ने दावा किया कि जो रोजगार है हम लोगों ने उन्हें, जो बच्चे हैं वो मोटरसाइकिल से उन्हें रोजगार दिया है। तो इसका मतलब यह है कि वो जो रोजगार दे दिया है वो अगला जब कुंभ होगा इसी तरह का तभी रोजगार मिलेगा, उसके बीच में रोजगार नहीं मिलेगा। और फिर पता नहीं सरकार ने कब प्राइवेट व्हीकल को कॉमर्शियल यूज के लिए किस नियमावली में अलाउ कर दिया। यह अलग बात है कि उनके अपने लोग भी कुछ पकड़ा पकड़ी में पकड़े, जेल भेजे गए। इसलिए मैं चाहूंगा कि जितने हम लोगों ने उस प्लेटफॉर्म पर सुझाव दिए थे, मैं चाहूंगा आप सबको वो एक एक कॉपी बांट दी जाए। उसके साथ साथ जो समाजवादी सरकार में हार्वर्ड से स्टडी होने के बाद जो वो डॉक्यूमेंटेड स्टडी थी, किताब बनी थी, वो भी बांटी जाए। हालांकि पत्रकार साथियों से मैं ये कहूंगा कि हमारी गलती है कि हमें उसी समय बांट देना चाहिए था जिस समय हम लोगों ने कराया था। तो कम से कम आप लोग कंपैरिजन स्टडी कर सकते थे, कंपैरिजन स्टडी हो जाती। अब मुझे लगता है कि इनकी सरकार में मैनेजमेंट की स्टडी नहीं होगी। ये कभी कराएंगे तो मिस मैनेजमेंट की स्टडी हो इनकी सरकार की, कि किस तरीके से मिस मैनेजमेंट हुआ था ये कुंभ। अभी उस पहलू पे नहीं हम जा रहे कि बजट कितना है, उसमें क्या क्या आरोप लगे हैं या लगे थे पहले भी। मैं चाहूंगा वो किताब सब पत्रकार साथियों को बांट दी जाए। उसके बाद अगर पूछना चाहेंगे तो मैं आपके कोशिश करूंगा सभी सवालों के जवाब दूं। नहीं वो अभी तुम तो योगी जी के पैर छुआते। एक मिनट किताब हो जाए सबको फिर पूछ लेना। क्या बता रहे? अभी नहीं
नहीं, वो किताब मिल गई सबको? नहीं, अभी नहीं मिली। अच्छा, हाँ, आ गई किताब। एक किताब हमें भी दे दो, क्या पता कुछ पन्ने पलटने पड़े हमें भी। एक किताब मुझे भी देना, क्या पता पन्ना पलटने पड़े। लाओ, मुझे दे दो, मुझे दे दो किताब। नहीं, ये नहीं, ये वाली। जी, पूछिए। नहीं, मैंने इसीलिए शुरू में कह रहा था कि ये काम मुझे पहले करना चाहिए था, और ये जो किताब थी ये तो मुझे आपको बहुत पहले दे देनी चाहिए थी। ये किताब तो मुझे बहुत पहले आपको दे देनी चाहिए थी, उस समय नहीं दे पाया, आज आया हूं तो आज स्वीकार कर लो आप। करोड़ लोगों का डाटा बता रही है और कह रही है कि ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ है। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि दोनों चीजें कंपैरिजन स्टडी हो जाए। और मुझे ही नहीं याद होगा, आप सबको याद होगा, ये सरकार 30 से बहुत प्रभावित है। 30 मार्का सरकार 30 से बहुत प्रभावित है। अगर ये डाटा सब कुछ सही है तो सरकार ये बोलती है कि जब उनसे पूछा गया कि कितने लोगों की जान गई तो बोले 30। बोला कारोबार में नाविक लोगों ने कितना कमाया, एक व्यक्ति का उदाहरण दिया उन्होंने कि 30। और बोला पूरा कारोबार कितना होगा, 30 गुणा 10,000 करोड़। अगर 30 गुना 10,000 करोड़ का व्यापार हुआ है तो प्रयागराज के लोग उस समय पर हाउस अरेस्ट रहे। उनका जीवन यापन कैसे चला होगा आपसे बेहतर नहीं समझा होगा कोई। जो सरकार ये दावा कर रही है, 2 मुख्यमंत्री, कई आईपीएस केवल ट्रैफिक इंतजाम में लग गए, और ये तक लग